चतुर्थ भाव में चंद्रमा। अब देखो चंद्रमा, कालपुरुष कुंडली, मैं जो टेक्निक बताया था उस हिसाब से मैं सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सब कुछ होता है। वाहन सुख होता है ना, मातृ सुख होता है, आ, किसी भी इंसान का पीस होता है। ये तो कालपुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव में हम तो देख ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल बता रहा हूं। लिखो, चंद्र अगर चौथे भाव में हो तो हम क्या क्या देखेंगे? पुत्र सुख देखेंगे। थोड़ा जी मैं सर। जो चीजें बता रहा हूँ ये लोगों से हट के बता रहा हूँ, इसलिए मैं ठीक इसको लिखने के लिए बोलता हूँ। हमेशा पंचम भाव से पुत्र सुख देखा जाता है, है जी। लेकिन चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा हो तो पुत्र सुख देखेंगे हम। जो भी जल से पैदा होने वाला कोई भी पदार्थ होगा, द्रव्य होंगे, वो देखा जाएगा। जल से उत्पन्न होने वाले या जलजात, जल से उत्पन्न होने वाले कोई भी चीजों से वो क्या करेगा? धनागम होगा उसका, मतलब उसको पैसा होगा, उसको कमाई हो गई। तो जल का व्यापार करेगा, जल का बिजनेस करेगा एक तरीके और से। जल से उत्पन्न कोई भी, जैसे वो होता है ना पानी फल, हम्म। सिंगड़ा बोलते हैं जो नॉर्मल जी हिंदी जी में, जी जी जी। तो उससे भी कमा सकता है वो, है ना। जैसे वो क्या बोलते हैं, जल को मिला के जो भी पदार्थ बन सकते हैं, अल्कोहल बनते ठीक। हैं, दवा ठीक बनते हैं, है जी। ठीक है सर। शिकंजी बनते हैं, ब- कुछ भी बन सकता है ना। ठीक, मतलब कि जल का कोई भी इस्तेमाल करके उसको वो काम हाँ, उससे पैसा जहाँ कमा जल सकता है। बेसिक तत्व हो, ठीक। ऐसी व्यापार में या ऐसी कारोबार में उसको उन्नति होती है। हाँ, वाहन सुख भी लिख लो। वाहन तो इसी में आता है, चौथे भाव में अगर चंद्रमा हो तो वाहन सुख जरूर मिलता है। ये घोड़े हाथी की बात की जाती थी, आजकल घोड़ा हाथी तो है नहीं, तो फिर घोड़ा मतलब नॉर्मल कार वगैरह हो गया, और हाथी मतलब BMW फब्ल्यू वो सब जो कार हो गया, वो जो कॉस्टली वाला हो गया। ऐसे जातक राज दरबार से, यानी गवर्नमेंट से, राज दरबार तो है नहीं आजकल, तो इसलिए गवर्नमेंट से बहुत सम्मानित होते हैं। मतलब जैसे होता है ना पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि, ये जो पाते हैं लोग ना, उनके चौथे भाव में चंद्रमा होते हैं। ठीक है सर। ठीक। ऐसे लोगों को अपने दोस्तों का सुख बहुत प्राप्त होता है। बंधु सखा से लाभ, मित्र या सखा से लाभ। अब देखो, चौथे भाव कालपुरुष के हिसाब से क्या होता है? चौथे भाव पारिवारिक शांति का होता है। परिवार मतलब कौन सा परिवार? आप जैसे बड़े हो जाते हो, बड़े होने के बाद आपने शादी कर लिया,
आपका शादी होने के बाद जो परिवार बनता है वो अनुज आपका बनता है। जी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया। तो आपके पत्नी, आपके पुत्र, आपके कन्या जो भी है वो आपके परिवार है। उस परिवार से आपको कितना सुख प्राप्ति होगी वो भी इसी चौथे भाव के चंद्रमा से पता चलेगा। ठीक। भाई यहाँ पे ये देखना है कि भाई अगर राशि के थोड़ा सा ब्लेंड करके उसके हिसाब से उसका फल बता देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सीधा सपाट ऐसे भी लिख सकते हो कि चौथे भाव में चंद्रमा हो तो पारिवारिक सुख, अपनी पत्नी से सुख और पारिवारिक शांति मिलता है। एक लाइन में खत्म कहानी। अब देखो ये चीजों को ब्लेंड करके ही आपको बताना है। यहाँ कोई याद करके या कंठस्थ करके वो आप खाली बता दोगे, वो चीजें नहीं होता है। दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मीन्स कारकत्व को कालपुरुष के हिसाब से आपकी कुंडली में क्या है उसको ब्लेंड करके तभी आप बताना, वो एस्ट्रोलॉजी है। दूसरा एक विद्वान का मत लिख लो। अ, गुरु ने बताया था लेकिन इनका राइटर मुझे याद नहीं है अभी। वो मुझे फिर उसको खोजना पड़ेगा अपने ग्रंथागार में। एक श्लोक लिखाए थे, जलाश्रयोत्पन्न धनोप उपलब्धिम कृष्णांगना वाहन सुनु सौख्यम। मैं ये लिखो मत, मैं वो श्लोक बता रहा हूं। प्रसूति काले कुरुते कलावान पाताल संस्तो द्विज देव भक्तिम। ये एक श्लोक बताए थे, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये शायद जातक भरम किताब की श्लोक। ये मेरे गुरु ने मुझे बताया। इसका मतलब ये होता है जो आपको लिखना है वो लिख लो, श्लोक को खाली बस एक बार सुन लो। इसका मतलब ही आपको लिखना है क्योंकि संस्कृत से मतलब नहीं है, हमको चीजों से समझने से मतलब विद्वान का मत ये है कि जल से उत्पन्न होने वाले जो भी चीजें हैं उन द्रव्यों की व्यापार करके इनको धन लाभ होगा। इन इनको इस तरह के जातक को आ, क्या बोला था मैंने, कृषांगना कृषांगी मतलब पतले, है ना। वो आजकल का जो जमाने में आता है ना, फिट बॉडी, अल्ट्रा स्लिम, स्लिम, जो कि कोई काम का ही नहीं है। थोड़े मोटे नहीं होंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगता। इनको कृषांग और शोभना स्त्री प्राप्ति होती।
ये इस श्लोक का मतलब है, जो कि कृषांगी मतलब पतली दुबली और शोभना देखने में सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, जो कि अपनी प्रसव काल में भी जब बच्चा पैदा करेगी तब भी सदा हास्यमयी रहती है, वो रोती नहीं है। जैसे प्रसव वेदना में होता है ना, बहुत रोना का स्त्रियां रोती हैं, मतलब बहुत तकलीफ होता है ना, बहुत परम वेदना होता है उस समय, बट वो सदा लास्यमयी सदा हास्यमयी होती है। उसके आगे है कि पाताल संस्थो देवद्विज भक्ति, ऐसे जातक के पत्नी देवताओं में और ब्राह्मणों में भक्ति रखती है। ये हुआ उसका यानी टोटल मीनिंग। सर, यानी कि इसके फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, उसकी वाइफ भी अच्छे ख्याल, अच्छे विचारों वाली भी होगी। बिल्कुल और जिस, बिल्कुल अगर औरत के है तो वो तो अच्छे विचारों वाली होगी ही होगी। बिल्कुल। कृषांगी का मतलब समझते हो, पतली दुबली होगी। हाँ, आपने बताया ना सर, अभी पतली दुबली सी और सुंदर सी मतलब कि और वाइफ मिलेगी उसको। जो कि अपनी हम्म। प्रसव काल में भी सदा लास्यमयी या हास्यमयी होगी, हंसती रहेगी। यानी दूसरे को अपने दुख दर्द को बताती नहीं, मेन मैटर यही है। अपने दुख दर्द को दूसरे को बताती नहीं है, वो अपने आप ही पी जाती है अपनी जितनी पीड़ा। चलो नेक्स्ट, उसी का रूल लिखो। चौथे भाव में चंद्रमा, चौथे भाव की चंद्रमा अगर क्षीण या कमजोर बन जाए, हीन वाली हो, तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसे जातक को शांति प्राप्ति होती ही नहीं, ऐसे जातक को शांति की प्राप्ति होती ही नहीं। यानी कि अगर वो क्षीण होगा तो प्राप्ति नहीं होगी। अगर बिल्कुल उच्च, अगर बढ़िया होगा तो वो सब कुछ बढ़िया होगा, और मिडिल में होगा सब कुछ मिडिल में रख के बिल्कुल तो चलेंगे सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मान लो अगर पूर्ण बलि हो गया या शुभ ग्रह के साथ दृष्ट हो गया, तो फिर नारे बारे, फिर तो सोने पे सुहागा बन जाता है ना। फिर उसके जीवन में उसको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। वो चाहे कहीं पे भी हो, वो हर समय चाहेगा अपना घर पहुंचे, है ना, अपने बीवी बच्चों से मिले। यानी उसके सुख शांति जो भी होगा वो घर में होगा। अगर पाप पीड़ित हो जाएगा तो फिर वो हमेशा घर से बाहर दूर रहने की कोशिश करेगा। अब समझ में आ गया ना क्लियरली। जी सर। नेक्स्ट लिखो, मंगल, चौथे भाव में मंगल। हमारे सबसे प्रचंड या प्रकांड ज्योतिष के ज्ञानी, जिन्होंने ज्योतिष को समेटा था, उन्होंने बोला कि यदा भूसुत संभेव संभेवो तूर्य भावे तदा किंग ग्रह सानुकूल्य जनानम। मतलब अगर चौथे भाव में मंगल हो जाए तो मुझे और किस ग्रह की आवश्यकता है।
आप शायद इस बात से समझ गए होंगे कि चौथे भाव में मंगल होने की वजह से इंसान क्या क्या कर सकता है। लिखो, चौथे भाव में मंगल होने से जातक को सभी प्रकार के शुभ फल मिल शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक राजा, राजा तो अब नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से भूमि, आ, वस्त्र और राज अनुग्रह की प्राप्त, माने राज अनुग्रह आ, प्राप्त करता है। ऐसे जातक गवर्नमेंट से भूमि, वस्त्र और राज अनुग्रह प्राप्त करता है। सर यहाँ पर मंगल को हम नीच का नहीं मानेंगे? कुछ नीच का मान भी लें तो क्या फर्क पड़ता है? नीच के मानने से देखो, दो चीजों का मंगल कारकत्व रखता है। पहला, भातृ, तो भूमि का। भातृ अच्छा, बात ये। मेजर भूमि से कोई, मंगल नीच होने से भूमि में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो मैंने बताया आपको भूमि मिलेगा गवर्नमेंट से। हाँ सर, मैं पूरी तभी मैंने पूछा सर। वहां पे दो ही चीज, नीच का होने से दो ही चीज में फर्क पड़ता है। एक है भातृ समाज, जो दोस्त होते हैं उनसे वो जी। उनसे वो दूर हो जाएगा। अच्छा। ये भी चलो लिख ही लो, आप लोग भी लिख लो, कम से कम इसके बैड साइड भी तो आपको पता चल जाए। ये एक्चुअली सखा संबंधी जो भी होते हैं, मित्र संबंधी, सखा इत्यादि से दूर हो जाते हैं। अब वर्तमान एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कुछ बातें बताता हूँ। फोर्थ हाउस में मंगल होने से क्या होता है? कुब्ज दोष या भौम दोष, मंगल दोष बोलते हैं ना। जी जी जी। लिख लो, उसको भी लिख लो यार। फोर्थ हाउस में मंगल हो तो विवाह विचार में इसको कुब्ज दोष, भौम दोष या मंगल दोष माना जाता है। थोड़ा ब्रैकेट में लिख लो आप, कुब्ज दोष भौम दोष भी थोड़ा बता देता हूँ। ब्रैकेट में लिख लो, कुब्ज दोष भौम दोष वास्तव में होता क्या है? ऐसी अवस्था में माना जाता है कि शादी के उपरांत, विवाह के उपरांत जातक के स्त्री या जातिका की स्वामी हानि होती है। ये तो माना गया ना। स्वामी हानि होते हैं। जी जी जी। बट मैं आपको बताता हूं, ये आगे चल के मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये गलत है। नहीं सर, बट वो वहाँ पे जैसे भारतीय विद्या वहाँ पे बताते थे कि भाई ये ना देश काल परिस्थिति के हिसाब से आज के टाइम पे वो चीज नहीं हो रही, क्योंकि पहले क्या होता था, आज से सालों पहले शादी जो है जल्दी हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बताओ, आगे ठीक है बताओ, जी। हाँ, आगे तो वहाँ बताओ, पे मैं वो कहते थे इंटरेस्ट कि हूँ। वहाँ हाँ, तो वहाँ पे वो कहते थे कि भाई जैसे जब वो लड़की की जब डिलीवरी हो गई
तो उसमें इसको खून ज्यादा बहता था। या फिर जो है वो इसमें से जिसके होता था वो जो है सेक्सुअली बहुत पावरफुल होता था, क्योंकि मंगल पे औरतें में बहुत पावरफुल बनाया था अपने आप को ना। हम्म। तो वो हम्म। कहते थे वहां पे फिर वो दिक्कत देते थे भाई प्रजनन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे। तो इसीलिए वहां पे वो आके वो एक ना एक को दिक्कत आनी शुरू होती थी। और जब वो आदमी मतलब कि सुख के लिए जाते थे तो वहाँ पे उनको दिक्कत बहुत होती थी कि भाई एक बहुत अग्रेसिव होता था और एक जो है कमजोर पड़ जाता था, तो वहाँ पे उनको उस जगह में भी दिक्कत आती थी सर। बिल्कुल सही, और वहाँ पे बिल्कुल वो सही। कहते और यहाँ पे वो वहाँ पे वो इन्होंने भी ये भी बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी के फोर्थ में मंगल है, मतलब कि जी। फर्स्ट में हो, जी। ट्वेल्थ में, सेवन्थ में या एट्थ में, हम्म। अगर यहाँ पर सामने वाले की पत्रिका में, जैसे भाई हम लड़की की में देख रहे हैं हम्म। या लड़के के में देख रहे हैं, मान हम्म। लीजिए कि किसी लड़के के फोर्थ हाउस में चंद्र मंगल है, हम्म। अगर लड़की के फोर्थ हाउस में अगर शनि आ जाए हम्म। तो वो उस दोष को खत्म कर देता है, मतलब कि जो है उसके जो पावर को, दोनों को जो मंगलिक दोष है वो यहाँ पे रिसर्च हुई थी, तो वो कहते हैं कि जो किताबों में भी लिखा हुआ है वो उसको कम कर देता है पावर को, और दोनों का सुखमय जीवन बड़ी बढ़िया चलता है, मैं चाहे आपको, सेवंथ में हो चाहे। अनुज, मैं आपको जी। प्राचीन किताबों की टिप्पणी से या श्लोकों से ये उजागर जी। कर सकता हूं कि मांगलिक दोष बोल के कोई दोष होता ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वो भी कहते हैं, हाँ पे भी बता रहे थे। कोई होता ही नहीं। असल में हाँ क्या लेकिन यहाँ है, पे बिल्कुल बस। आप एकदम सही जगह पे हैं। एकदम सही हाँ। बोले आपने, जो सीखा है बिल्कुल उचित सीखा है। जी। एक्चुअली होता क्या है, पहले क्या होता था, 12-13 साल की लड़की को 27-28 साल के लड़के के साथ शादी किया जाता। जी। जी। तो उसमें क्या होता था, सेक्सुअली एक इम्बैलेंसमेंट होता, बैलेंस जी। नहीं होते थे। अब अब क्या होता है कि आप 27-28 साल के कोई भी आदमी अगर 12-13-14 साल की कोई लड़की से संपर्क नहीं बना सकते हैं, तो अगर बनता है तो तकलीफ होता है ना। तो जी ये सर। चीजें ये चीजें इसी को बोलते थे मांगलिक, जी। जी। और कोई कारण नहीं। ठीक है। हाँ। बट आज भी मैं आपको एक मांगलिक दोष का एक चीज मैं वर्तमान दिन में भी देखता हूं। ऐसा ऐसा नहीं कि मांगलिक दोष तो नहीं बोलते हैं हम उसको, पीड़ाकारक ग्रह बोलते हैं, क्योंकि मंगल का ऊर्जा जो होता है ना, वो बहुत अधिक है, अधिक हाँ ऊर्जा, बहुत। बहुत बिल्कुल। अधिक ऊर्जा वाले। तो अब मंगल, जैसे मान लो, उदाहरण देते हैं, अगर किसी का मेष राशि है तो उसके मन की ऊर्जा बहुत है, बट वो सही ऊर्जा को यूटिलाइजेशन कर रहा है या नहीं, ये तो हमें पता नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मंगल मेष मेष लगन हो किसी का, उसका शरीर का ऊर्जा बहुत ज्यादा है, लेकिन उस ऊर्जा को वो यूटिलाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें पता नहीं होता। क्योंकि बिल्कुल। यूटिलाइजेशन के लिए तो बाकी ग्रहों का भी डिपेंडेंसी है। बाकी जी। सारे ग्रहों की उसमें तो मतलब आपके एक क्या बोलते हैं, एक लॉ होनी चाहिए, एक उसको जो है ना, क्या बोलते हैं, लॉजिकली उसके सिस्टमेटिकली उसको प्रोग्रेस होना चाहिए, तभी बिल्कुल जाके वो बिल्कुल। अपना ऊर्जा को पूरी तरह से यूज कर पाएगा। पहले के जमाने में चूंकि समाज व्यवस्था वैसा था, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम हुआ करते थे। जी। जी। बट एक चीज याद रखो, कुब्ज दोष, भौम दोष या मांगलिक दोष में मंगल को आज भी मैं मानता हूं, केंद्र में मंगल होने से दिक्कत क्या होता है जानते हो, ऐसे लोग जो है ना, जल्दी अपना नतमस्तक नहीं होते। ठीक है सर, नीचे नहीं करते अपना, पढ़ते रहते हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है, पारिवारिक शांति की विघ्नता। जी। जी। ये बस इतना ही है मांगलिक दोष। वहां पे जातक सर जातिका की मतलब अपने स्पाउस की हानि देखना नहीं है। सर वो वजह ये हो गया ना सर, कि अगर वो लगन में होगा तो वैसे दिक्कत है क्या, ठीक है जी, फोर्थ हम्म। में होगा तो वो उसकी फोर्थ दृष्टि सेवंथ में पड़ गई, बिल्कुल। अगर वो टेंथ में होगा उसकी फोर्थ दृष्टि लगन पे पड़ गई, बिल्कुल।
हर जगह वो मतलब कि सामने वाले को अग्रेसिवनेस लेकर आता ही रहेगा सर। जैसे हमारे उसमें जेमिनी में जो हमने थोड़ा बहुत सीखा है, वो कहते हैं कि जिसका डिग्री वाइज मंगल सबसे अधिक होता है ना जी, तो हम्म। उस लड़के को क्या करना चाहिए, उसकी जो उसमें ना एनर्जी बहुत होती है,